नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग रीजनिंग की कक्षाओं के अंतर्गत एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है घन एवं घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है। और यदि क्वेश्चन की बात करें तो एग्ज़ाम में हमेशा इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इस दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये फार्मूला बेस्ड है, यानी कि यदि आपको फार्मूला याद होगा तो इस चैप्टर के जो प्रश्न हैं वो आपसे आसानी से बन जाएंगे। लेकिन कभी कभार एग्ज़ाम में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिना कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के, यानी कि यदि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं है या अच्छे से उसको नहीं समझे हैं तो क्वेश्चन को क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं इसके जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पहले बताना चाहूँगा, उसके बाद कुछ फार्मूला लिखा दूंगा जो कि बहुत ही ईजी है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि घन क्या होता है। घन एक त्रिविमीय आकृति है, यानी कि 3 डायमेंशनल है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, तथा ऊंचाई तीनों होती है। ये त्रिविमीय आकृति है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। ठीक है। जिसमें आप लोग जानते होंगे कि लंबाई जो है, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। किसी भी घन की बात करें तो उसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। तो ये तो साधारण सी बात होगी, मैथ्स में आप लोग पढ़े ही होंगे। उसके बाद हम यदि थोड़ा सा और डिटेल देखें तो आपको ये जानना है कि किसी भी घन में पहला नंबर फलकों की संख्या, फलकों की संख्या कहें या सतहों की संख्या कहें, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं मैं, सरफेस की संख्या 6 होती है। इसको आपको याद रखना है कि किसी भी घन में फलकों या सतहों की संख्या 6 होती है। उसके बाद दूसरा नंबर चीज, किसी भी घन में या किसी भी घन के, अगर मान लीजिए कोई घन दिया है तो उस घन में कोरों की संख्या, कोर यानी कि एज, ध्यान से देखेंगे डायग्राम को तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी घन में कोरों की जो संख्या होती है वो होती है 12। ठीक है। इसको याद रखना है। कोर बोलने का तात्पर्य ये है। ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसको काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कोरों की संख्या जो है 12 है। तीसरा नंबर चीज, किसी भी घन में कोनों की संख्या, कोनों यानी कि कॉर्नर, इनकी संख्या होती है 8 और कॉर्नर जो होते हैं ये, टोटल एक घन में 8 कोने, 12 कोर तथा 6 सतह या फलक होते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन जब घुमावदार पूछेगा तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमको पड़ने वाली है। ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लें, मिटा दे रहा हूँ मैं। उसके बाद अब आगे हमको ये समझना है कि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पहला टाइप का क्वेश्चन ये रहता है कि एक घन है जिसकी भुजा की लंबाई या कोर की लंबाई इतनी है, मान लो जाए 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। उसके बाद ये पूछा जाता है कि माना कि उसमें 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में उसको काट दिया जाता है। एक घन है जिसके कोर की लंबाई या भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, उसे छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर घनों में काटा जाता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि ऐसे छोटे छोटे कुल घनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है। ये तो पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इसमें दूसरे तरह का क्वेश्चन ये आता है कि माना कि एक घन है, माना कोई घन है जिसके सभी सतहों को पेंट कर दिया जाता है, कलर कर दिया जाता है, उसके बाद उसको छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है इसमें कि जब उसको छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तो जाहिर सी बात है, लॉजिकली उसके सभी सतह रंगीन तो नहीं होंगे। कुछ ऐसे घन बनते हैं जिनका एक सतह रंगीन होता है,
कुछ ऐसे घन बनते हैं जिनका 2 सतह रंगीन होता है, कुछ ऐसे घन बनते हैं जिनका 3 सतह रंगीन होता है, और साथ ही साथ ऐसे भी घन बनते हैं कुछ जिनका कोई भी सतह रंगीन नहीं होता है। तो प्रश्न में अलग अलग इस तरीके से ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, या रंगहीन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हमको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मान लो जाए एक घन है, ठीक है, शुरू में ये रंगहीन था, इसको पेंट कर दिया गया। पेंट करने के बाद इसको छोटे छोटे घनों में काट दिया गया। ठीक है, शुरू में ये रंगहीन था, इसको लाल रंग से मान लो जाए पेंट कर दिया गया, और पेंट करने के बाद इसको छोटे छोटे घनों में जिनकी भुजा की लंबाई समान होनी चाहिए, ठीक है, काट दिया गया। या यूँ मान सकते हैं कि मान लो जाए ये 5 सेंटीमीटर मतलब भुजा वाली एक घन है, जिसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काट दिया गया। ठीक है, पेंट करने के बाद तो हम एज्यूम कर सकते हैं, थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्या इनमें ऐसे घन बनेंगे जिनका एक सतह ही रंगीन होगा? क्या ऐसे घन भी बनेंगे जिनका 2 सतह रंगीन होगा? क्या ऐसे घन बनेंगे जिनका 3 सतह रंगीन होगा? ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को समझना है कि ऐसे घन कहाँ बनेंगे, उनका लोकेशन कहाँ है, या उसको क्या घन बोला जाता है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग समझ लें कि कुछ घन ऐसे बनेंगे जिनका 3 सतह रंगीन होता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे घनों को बोला जाता है शीर्ष घन। मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा, आप लोग बस ध्यान से देखते चलें। शीर्ष घन, इसको बोला जाता है कॉर्नर क्यूब। ठीक है, यदि हम एक बड़े घन को समान लंबाई के छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो एक प्रकार का घर बनता है, उसे कहते हैं शीर्ष घन, और इनका जो लोकेशन होता है वो उनके कोनों पर होता है, यानी कि इनके कोनों पर बनने वाले घन को हम कहते हैं शीर्ष घन। और शीर्ष घनों के जो 3 सतह क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। ठीक है, शीर्ष घन कहाँ बनते हैं? शीर्ष घन बनते हैं कोनों पे। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, शीर्ष घन बनते हैं कोनों पर जिनके 3 सतह रंगीन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला जो घन बनता है उसे कहते हैं मध्य घन। मध्य घन, जो मध्य घन बनते हैं, पहले मैं समझा दे रहा हूं, मध्य घन बनते कहां? कोर पे। ठीक है, तो कोर पे बनेंगे तो इस तरीके से बनते हैं मध्य घन। ये यहां जो घन टुकड़े के रूप में बनेंगे उन्हें कहा जाता है मध्य घन। तो मध्य घन के कितने सतह रंगीन होने वाले हैं? 2 सतह रंगीन। मध्य घन के जितने भी मध्य घन बनेंगे उनके 2 सतह रंगीन होते हैं, और ये कहां बनते हैं? तो कोरों पर। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मध्य घन कहां बनेंगे? कोरों पर। ठीक है, मिडिल क्यूब बोला जाता है उनको, और इनके 2 सतह रंगीन होते हैं काटने के बाद। उसके बाद तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे केंद्रीय घन। सेंट्रल क्यूब। ये जो केंद्रीय घन होते हैं वो फलक पर बनते हैं, फलक पर यानी कि सतह पर, सरफेस पर बनते हैं, इसीलिए इनका एक सतह रंगीन होता है। मैं लिख दे रहा हूं फलक पर। ठीक है, सरफेस यानी कि सामने, ऊपर, दाएं बाएं। जैसे यहाँ कोई घन बन रहा है या यहाँ कोई घन बन रहा है तो सिर्फ उसका एक सतह ही रंगीन होगा, बाकी 5 सतह रंगहीन होंगे। ठीक है, इसीलिए जो केंद्रीय घन होते हैं वो उनका एक सतह रंगीन होता है और फलक पर बनते हैं। ठीक है, चौथा नंबर चीज आपको ध्यान रखना है कि कुछ घन ऐसे होते हैं जिन्हें अंतः केंद्रीय घन कहा जाता है।
और ये जो अंतः केंद्रीय घन होते हैं, इनर सेंट्रल क्यूब, इनका कोई भी सतह रंगीन नहीं होता। ये रंगहीन होते हैं। ठीक है, अंतः केंद्रीय घन इनर सेंट्रल क्यूब जो है आंतरिक भाग में बनते हैं, यानी कि क्यूब को जब काटते हैं तो उसके अंदर में जो घन बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, अंतः केंद्रीय घन। वो रंगहीन होते हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं अंदर या अंदरूनी भाग में। अंदरूनी भाग के जो क्यूब होते हैं, जो घन होते हैं, वो रंगहीन होते हैं तथा उन्हें अंतः केंद्रीय घन कहा जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लें। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आने के बाद कौन से जो घन होते हैं उनके कितने सतह रंगीन होंगे और वो कहाँ पर स्थित होंगे, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कुछ फॉर्मूला। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए कि एक घन है जिसको समान लंबाई के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो उन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि एग्जाम में ऐसा पूछता है तो उसके लिए फार्मूला है। तो सबसे पहले n का वैल्यू निकालना पड़ता है, क्योंकि फार्मूला में n दिया रहता है। ठीक है, तो n का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो n का वैल्यू होता है बड़े घन की भुजा की लंबाई बटे छोटे घन की भुजा की लंबाई। इसके द्वारा आप n का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, n का मान कैसे निकालेंगे, बड़े घन की भुजा की लंबाई बटे छोटे घन की भुजा की लंबाई। फॉर एग्जाम्पल, मान लो जाए एक घन है जिसके भुजा की लंबाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसे 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटने के लिए बोला गया है। तो n का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, 3/1 = 3। ठीक है, बहुत ही ईजी है। उसके बाद ये पहला नंबर फार्मूला हो गया। दूसरा नंबर फार्मूला ये है, कुल घनों की संख्या यदि एग्जाम में पूछता है कि ऐसे छोटे छोटे कुल घनों की संख्या कितनी होगी, तो कुल घनों की संख्या के लिए फॉर्मूला है n³। इसी n के वैल्यू को यहाँ रखना है और उसका क्यूब कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे छोटे छोटे घन कितने बनेंगे। तीसरा नंबर चीज, यदि एग्जाम में पूछ दे, मान लो जाए किसी घन के एक कोर की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और उसे लाल कलर से या किसी भी कलर से पेंट कर दिया गया और 1 सेंटीमीटर समान भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काट दिया गया, तो बताइए कि ऐसे घन, मतलब ऐसे छोटे छोटे घनों में कितने ऐसे घन बनेंगे जिनका कोई भी सतह रंगीन नहीं होगा। तो यदि एग्जाम में ऐसा पूछता है तो आप लोग फार्मूला रंगहीन लिख लें। रंगहीन घनों की संख्या बराबर, इसके लिए फॉर्मूला है n-2 का होल क्यूब। इस फार्मूला में n का वैल्यू रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रंगहीन घनों की संख्या कितनी होने वाली है। उसके बाद चौथा नंबर लिखेंगे, एक सतह रंगीन घनों की संख्या। यदि एग्जाम में पूछे कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, तो आपको किस फॉर्मूले से निकालना है, आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यदि एग्जाम में पूछता है दो सतह रंगीन घनों की संख्या, यदि दो सतह रंगीन घनों की संख्या पूछता है एग्जाम में, तो 12n-2 ये फॉर्मूला से निकालेंगे। और यदि मान लो जो एग्जाम में पूछता है 3 सतह या फलक रंगीन घनों की संख्या,
तो इनकी संख्या हमेशा 8 ही होती है। ठीक है, क्योंकि 3 सतह रंगीन वाले जो घन होते हैं वो एक कोनों पर स्थित होते हैं, कॉर्नर पर स्थित होते हैं, जिनकी संख्या हमेशा 8 होती है, चाहे उसे कितना भी टुकड़े में आप बांट लें या काट लें। ठीक है, तो 3 सतह रंगीन घनों की संख्या हमेशा 8 होगी। 2 सतह रंगीन घनों की संख्या के लिए 12 ब्रैकेट में n-2। उसके बाद 1 सतह रंगीन घनों की संख्या 6 ब्रैकेट में n-2 का होल स्क्वायर। उसके बाद रंगहीन घनों की संख्या n-2 का होल क्यूब। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लोग लिख लें और याद कर लें। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और कैसे हमको उसको अटेंड करना है। मान लो जाए क्वेश्चन यही दिया गया है कि एक घन है जिसकी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, उसको 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, बताइए कुल घनों की संख्या कितनी होगी। तो पहला नंबर क्वेश्चन, कुल घनों की संख्या। तो कुल घनों की संख्या यदि निकालना है तो मैं फार्मूला बताया था, क्या होता है उसके लिए फार्मूला, n क्यूब। तो n का वैल्यू यहाँ कितना है, बड़े घन की भुजा की लंबाई 3, छोटे घन की काटने के बाद छोटे घन की भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, तो 3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 27, 3 3 9 27। तो ऐसे छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, 27 होगी। अब आगे मान लो जाए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबाई वाले या कोर वाले किसी घन को लाल रंग से पेंट कर दिया जाता है, उसके बाद उसे 1 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है, तो ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके केवल 2 सतह रंगीन हों। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। दो सतह रंगीन घनों की संख्या, तो इसके लिए मैं फार्मूला क्या बताया था, इसके लिए फार्मूला होता है 12n-2। ठीक है, फार्मूला को आप लोग याद कर लेंगे, बहुत ही इजी है क्योंकि n-2 तो सभी में है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 12, n का वैल्यू 3 है, -2, n का वैल्यू वही रखना है। ठीक है, 12 इंटू 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। यानी कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं 3 सतह रंगीन, वो तो 8 ही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद रंगहीन घनों की संख्या भी आप निकाल सकते हैं, n-2 का होल क्यूब। ठीक है, उस फॉर्मूले से। तो ये तो जनरल क्वेश्चन होंगे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा यदि हम लोग डीप पढ़ें और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन में और आप लोगों को बताता हूँ, उसके बाद आप लोग किसी भी बुक को उठाकर प्रैक्टिस करेंगे, और नहीं बनेगा क्वेश्चन तो उसके बाद मुझे चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और भी उसको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो जाए एक घन है जिसके कोर की लंबाई या भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, और उसे 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा गया है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा और जटिल करते हैं हम लोग। माना एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाली एक घन है जिसके 2 विपरीत फलकों को, ठीक है, या सम्मुख फलकों को लाल रंग से पेंट कर दिया गया है। एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाली घन है जिसके विपरीत फलकों को, 2 विपरीत फलक हैं, ठीक है, ये सामने वाला और पीछे वाले को हम लोग लाल कलर से पेंट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के विपरीत फलकों को लाल रंग से पेंट कर दिया गया, उसके बाद शेष फलकों को हरे रंग से पेंट कर दिया गया। ठीक है, यानी कि 2 ही फलक हैं आमने सामने जिनको लाल रंग से पेंट किया गया है, बाकी जो 4 फलक बचे हुए हैं उन्हें हरा रंग से पेंट कर दिया गया है। ठीक, और उसे 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काट दिया गया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये है कि ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका केवल एक सतह लाल रंग से रंगा हो। एक फलक या एक सतह लाल रंग का हो या लाल रंग से रंगा हो, ऐसे हमको क्या
किनकी ज्ञात करना, मतलब ऐसे घनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमको यहाँ ये समझना है कि एक फलक या एक सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ, ठीक, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एक सतह लाल रंग से रंगे घनों की संख्या। तो पहले n का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। n का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, अब एक सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होती है, एक सतह रंगीन घनों की संख्या के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर। ठीक है, अब n का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, हो जाएगा 6, ये 5 -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 × 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे घनों की संख्या जिनका एक सतह रंगीन होगा वो कितने होंगे, 54 होंगे, 54 होंगे। यानी कि इसके एक सतह यदि मान लो जाए इसको काटते हैं 2 सेंटीमीटर भुजा वाले या कोर वाले छोटे छोटे घनों में, तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या 54 होगी। लेकिन कुछ ऐसे घन होंगे जिनका एक सतह लाल रंग से रंगा होगा, कुछ ऐसे सतह मतलब घन होंगे जिनका एक सतह हरा रंग से रंगा होगा। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है एक फलक लाल रंग से रंगा हो, हरे वाले को हमको काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे फलकों की संख्या कितनी है जो लाल रंग से रंगा गया है, तो ऐसे फलकों की संख्या सिर्फ हमारे पास 2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि एक सतह रंगीन वाले जो घन होते हैं वो फलक पर स्थित होते हैं और एक फलक पर ऐसे कितने घन बन रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फलकों की संख्या कितनी होती है घन में, 6, और कुल हमारे पास 54 घन बन रहे हैं जिनका एक सतह रंगीन है। तो हम 6 से डिवाइड करके चेक करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ हमको पता चल रहा है कि एक फलक पर कुल 9 ऐसे घन बन रहे हैं जिनका एक सतह रंगीन है, तभी 6 फलक पे 6 या 54 कुल ऐसे घन बन रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सामने में ऐसे कितने घन बन रहे हैं, 9 घन बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे सामने में 9 घन बन रहे हैं जिनका एक सतह रंगीन है एक फलक पे, उसका 6 फलक पे देखेंगे तो 54 घन बनेंगे। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि हमारे पास ऐसे कितने फलक हैं जिनका सतह जो है लाल रंग से रंगा गया है। तो हमारे पास ऐसे 2 फलक हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे 18। यानी कि ऐसे छोटे घनों की संख्या 18 होगी जिनका केवल एक फलक लाल रंग से रंगा होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इसी के अंतर्गत कि ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। किस तरह के घन, जिनके 2 सतह रंगीन हो। ठीक है, ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके 2 सतह रंगीन हो, जिनमें से एक लाल हो और एक हरा हो। 2 सतह रंगीन तो हो, लेकिन एक सतह अनिवार्य रूप से लाल हो और दूसरा सतह अनिवार्यतः हरा रंग हो। ठीक है, ऐसे घनों की संख्या हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे जिनका 2 सतह क्या है, रंगीन है। 2 सतह रंगीन घनों की संख्या के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 12n-2। 12 तो 12 ही रहेगा, 5 - 2 हो जाएगा 12 × 3 = 36। यानी कि ऐसे घनों की संख्या कुल 36 होगी जिनके 2 सतह रंगीन होंगे। ये फाइनल आंसर नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में और कंडीशन दिया गया है, लाल एक सतह लाल हो एक हरा हो। तो सभी 2 सतह रंगीन वाले घन ऐसे नहीं बनने वाले, कुछ ऐसे भी घन बनेंगे जिनके दोनों सतह हरा होगा। ठीक है, तो उनको अलग करना है हमको। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि 2 सतह रंगीन वाले घन जो है कहाँ उपस्थित होते हैं। तो 2 सतह रंगीन वाले घन कोर पर उपस्थित होते हैं, हम लोग जैसे कि देखे होंगे। ठीक है, मैं शुरू में ही बता दिया था। तो कोर पर उपस्थित होने वाले जैसे 2 सतह रंगीन के घन होते हैं, तो हमको देखना है कि एक कोर पर कितने यहाँ घन बन रहे हैं जिनका 2 सतह रंगीन है। तो कोरों की संख्या कितनी होती है, 12।
तो 12 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो 12 तिया 36, यानी कि एक कोर पे ऐसे 3 घन बन रहे हैं जिनका दोनों सतह रंगीन होने वाला है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमको ऐसा मतलब कोरों की संख्या ज्ञात करनी है जिनका एक साइड क्या है लाल है और दूसरे साइड क्या है हरा है, फिर उसके बाद 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डायग्राम में यदि हम देखें तो यदि सामने वाला यानी कि फ्रंट वाला और बैक साइड वाला, जैसे मान लो जाए ये हमारा क्यूब है, तो ये जो सामने वाला है ये रेड कलर है और बैक साइड वाला रेड कलर है, तो और बाकी जो चारों हैं वो हरे रंग से पेंट किए गए हैं। तो हम देखेंगे कि ये वाला कोर, ये वाला कोर, ये वाला कोर, ये वाला कोर, ठीक है, सामने के चारों कोर ऐसे कोर हैं जिनका इधर सामने तो लाल है लेकिन साइड साइड में क्या है हरा है। सेम एज इट इज ये पीछे वाला कोर, ये कोर, ठीक है, और ये कोर और ये कोर, उनका क्या है एक साइड तो लाल है पीछे साइड और साइड में क्या है हरा है। तो अपने पास कुल 8 ऐसे कोर हैं जिनका एक सतह लाल है और एक सतह हरा है। तो हम क्या कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 24। तो ऐसे घनों की संख्या 24 होगी जिनका अनिवार्यतः एक सतह लाल है और दूसरा हरा है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका 2 सतह रंगीन हो और दोनों के दोनों सतह हरे रंग से रंगे हों, तो हम क्या करते इसको काउंट करते, क्योंकि इधर भी हरा है इधर भी हरा है, 1 2 3 4। अब क्या हो जाता हम 3 का मल्टीप्लाई 4 से करते, तो 4 तिया कितना हो जाता 12। तो ऐसे घनों की संख्या जिनके 2 सतह रंगीन हैं तथा दोनों हरे रंग से रंगे हैं, तो ऐसे घनों की संख्या कितनी है 12 है। आशा करता हूं कि ये जो है घन वाला चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो अनिवार्यतः मुझे कमेंट करें नीचे, और यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको भी आप लोग फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, कोशिश करूंगा उसको बताने की। और यदि उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो दूसरे मेथड से हम लोग इसको पढ़ेंगे। हालांकि ये बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही सरल भाषा में मैं सरल तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।